हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं अभी आया हुआ हूँ जिला न्यायालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। और आइए हम जसबीर मलिक जी से बात करते हैं। एडवोकेट हैं, इनसे उनसे जान जान लेते हैं, इनकी शासन प्रशासन के बारे में बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। सर, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम जयवीर सिंह मलिक, मलिक जी। एडवोकेट। हाँ, अच्छा मलिक एडवोकेट। जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मैं आपसे और भी वार्तालाप, बहुत काफी बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर बैठ लेता हूँ। तो मलिक साहब, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, मैं आता हूँ सूरजपुर में होकर, बहुत काफी रोड टूटे हुए हैं। तो जी जी। शासन प्रशासन से आपकी कोई अपील वगैरह, आपने कुछ ऐसा कोई, या शासन प्रशासन यहाँ आकर नहीं निकलता, आम जनता ही निकलती है, या वहाँ आकर कोई वकील नहीं निकलते? तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी सर? सब निकलते हैं, एक अच्छा। आम रास्ता है। हाँ। सभी लोग आते जाते हैं, अच्छा। प्रशासन के लोग भी जाते हैं, वादकारी भी आते हैं, वकील भी आते हैं। अच्छा। लेकिन ना जाने क्यों जहाँ भी देहात का एरिया है वहाँ प्रशासन की नजर नहीं जाती। ऐसा क्यों? ऐसा यूं होता है कि एक दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आवाज कम उठाते हैं लोग। आवाज कम उठाने का मतलब है कि मेरा क्या है, मेरे तो आज आ गया हूं निकल के और चला जाऊंगा। कुछ और उठाता भी है, कोई तो उसकी सुनते नहीं है। और अच्छे पॉश एरिया में आप जाएंगे, वहाँ झाड़ू भी लग रही है, बहुत अच्छी सड़क है, और अच्छी सड़क के ऊपर भी रिपेयरिंग हो रही है और अच्छी सड़क बनी जा रही है। क्यों? वहाँ अधिकारी लोग स्वयं रह रहे हैं, वहाँ इसलिए अच्छा कार्य हो रहा है। वहाँ बहुत अच्छी फुलवाड़ी लगी हुई है, घास लगी हुई है, पार्क हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आप देहात चले आओगे, बस बात यही आती है कि वहाँ कहने वाले नहीं हैं, कहने वाले हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये फर्क है देहात में और ऐसा भी तो हो सकता है सर, उनको किसी भी प्रकार का डर हो, शासन प्रशासन से लेकर के और किसी पार्टी के दल को लेकर के, ऐसा भी तो हो सकता है सर। देखिए, अब सरकार किसी भी दल की हो, हाँ। हमने तो वोट किसी को भी दिया हो, लेकिन हाँ। जो जीता है वो सबका प्रतिनिधि है, सबका है। सबका बिल्कुल प्रतिनिधि है। बात सही है। और जो समस्या है, मान लीजिए मैंने एक ए पार्टी को वोट दी, आपने बी पार्टी को वोट दी, और एक ही सरकार भी, क्या मैं वहां से नहीं निकलता हूँ? आप भी निकल रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। अगर रास्ता मेरे को अच्छा चाहिए तो रास्ता आपको भी अच्छा चाहिए। बात सही है सर। तो सभी को ये बात सभी के लिए होनी चाहिए। जो अच्छी बात है वो सभी के लिए है, जो खराब बात है वो सभी के लिए खराब है। अच्छा सर, ये मैंने सुना है, जब लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर वो लोकतंत्र में सरकार से सवाल जवाब करता है तो वो देशभक्त है। क्या सर इस मुद्दे पे आपको कुछ कहना है? सवाल जवाब होने चाहिए, नहीं होने चाहिए किसी भी सरकार को लेकर देखिए, के? जहाँ सवाल जवाब नहीं है वहां प्रजातंत्र की बात ही आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसका रीजन? हाँ, जी जी, रीजन ये देखिए, फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई। हाँ। फिर तो ये हुआ कि आप जो बोलोगे वही बात गलत है। हाँ, तो जो ऐसा ये तो गलत है ना सर, बोलना तो कानून में भी लिखा हुआ है, संवैधानिक रूल है, आप किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो। हम अगर परेशानी अपनी सरकार के सामने नहीं उठाएंगे, बिल्कुल। हमारा संविधान कहता है इस बात को, हाँ। हमारा अधिकार है। हाँ। अगर हम अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो हमने किस लिए तो प्रतिनिधि चुने हैं, किस लिए सरकार चुन के आई है। बिल्कुल। अगर ये आम जनता की बात नहीं करेंगे तो फिर ये किसकी बात करेंगे? बात ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अगर देहात की और अर्बन एरिया की बात करता हूँ, हाँ। तो एक निश्चित एरिया ले लें हाँ। और एक निश्चित एरिया अर्बन का ले लें। अगर आप वोट का रेशियो देखते हैं, जो हम सरकार बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं, हाँ। रूरल एरिया से ही ज्यादा वोटिंग होती है। सबसे ज्यादा सबसे सबसे ज्यादा रूरल एरिया से ही ज्यादा वोटिंग आती है। वहाँ जिज्ञासा होती है, उन लोगों में जिज्ञासा है, कुछ करने के लिए जिज्ञासा है। हाँ। और जो एक बार अफसर बन गए, पॉस्ट कॉलोनी में आ गए, वो तो बहुत सारे लोग तो वोट डालने के टाइम पर निकलते ही नहीं है। इनकी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत बरसात हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो इस तरीका से ही वो अपना पूरा उसी में निकाल देते हैं अपना समय। और जबकि रूरल एरिया का हर एक व्यक्ति जो वोटर भी नहीं है वो भी ये सोचता है कि अगर मेरी वोट नहीं है तो मैं किसी ऐसे बुजुर्ग की, असहाय की वोट डलवा दूं जिससे कम से कम मैं भी साझीदार हो जाऊं। सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे ज्यादा रूरल एरिया से ही वोटिंग आती है, लेकिन सबसे कम विकास रूरल एरिया में ही होता है। ऐसा क्यों सर? इस मुद्दे पे भी एक बार बात कर लेता हूँ बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। जो बात आप उठा रहे हैं इसी बात को मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल।
होता क्या है कि देहात में, रूरल एरिया में, देहात में जितने भी हैं, एक तो वहां आदमी ये कम जानता है कि मैं अपनी बात को उठाऊं तो कहां तक ले जाऊं। अच्छा, उनको नॉलेज नहीं है इस बात उनको की। उनको नॉलेज नहीं होती, और जो कुछ कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इस बात की नॉलेज भी है, वो वो सोचते हैं मैं तो आज आ गया हूँ, मुझे रोज आने की क्या जरूरत है, मेरे पास समय नहीं है, और कौन पंगा लेगा और कौन इन बातों को पीछे पड़ा रहेगा, ये करके आदमी उस बात को छोड़ देता है। जबकि ये जागरूक व्यक्ति की ये बात नहीं होनी चाहिए। जागरूक व्यक्ति को मुद्दा उठाना चाहिए, वही एक अच्छा नागरिक कहलाएगा, वही देशभक्त कहलाता वही है। देशभक्त कहलाएगा।